हेलो ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, अभी तक हम लोगों ने पैरेललोग्राम पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा पैरेललोग्राम। ओके, क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी देखी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ देखी, उसके बाद हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम किया, उसके बाद हम लोगों ने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम किया। ओके, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम में तीन टाइप्स हैं पैरेललोग्राम के, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं रेक्टेंगल के ऊपर। रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या है? द पैरेललोग्राम हुज वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या बोला मैंने? कि वैसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल है इज नोन एज रेक्टेंगल। ओके, तो वन एंगल क्या हो? 90 डिग्री के, किसका? पैरेललोग्राम का। सपोज कि अगर ये मैंने ले लिया ABCD, हमारा एक पैरेललोग्राम ABCD। ओके, तो मैंने क्या बोला? पैरेललोग्राम जैसे ही वर्ड आया, इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इस पे अप्लाई हो जाएगी ABCD के ऊपर। तो अब जरा देखिए क्या प्रॉपर्टीज है। तो AB पैरेलल टू CD एंड BC पैरेलल टू AD। ओके, तो ABCD एक पैरेललोग्राम है। ओके, अगर ABCD पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है, यानी ये फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा। ये फिगर जो है कुछ ऐसा बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। देखिए ABCD, अभी भी साइड्स पैरेलल है ना। ये देखिए, तो कह रहा है कि कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम, सॉरी, इसको क्या कहेंगे हम लोग? रेक्टेंगल कहेंगे। इतनी बात क्लियरली समझ में आया? ओके, अब हम लोग रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो क्या प्रॉपर्टीज है रेक्टेंगल की? आई देखिए, यहाँ पे ABCD एक पैरेललोग्राम है जहाँ पे एक एंगल क्या है? A जो है 90 डिग्री है। तो अब जरा देखिए, तो अगर ये 90 डिग्री है तो हमें पता है क्या पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि साइड्स जो होते हैं पैरेलल होते हैं, साइड्स जो होते हैं इक्वल भी होते हैं, है ना। ये सब तो प्रॉपर्टी आपको पता है। अपोजिट साइड इक्वल होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होता है, ठीक। अब जरा देखिए, अगर ये 90 है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ओके, और एक चीज देख लीजिए, अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो दो पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये 90 है तो इसका सम और इसका सम कितना हो जाएगा? 180, यानी कि ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 90 90। ओके, तो अब जरा देखिए, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। बात क्लियरली समझ में आया? तो इसकी प्रॉपर्टी, एक पहली प्रॉपर्टी क्या आया कि रेक्टेंगल के सभी एंगल्स कितने होते हैं? इक्वल होते हैं, और वो कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं कि रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है, ये एक डायगोनल है AC और एक डायगोनल है BD। तो क्या कहा मैंने? AC जो होगा वो BD के इक्वल टू होगा। आइए इसको प्रूव कर लेते हैं। अब जरा देखिए, तो एक ट्रायंगल हमें मिल गया ABD और एक ट्रायंगल मिल गया ABC। तो हम लोग दोनों ट्रायंगल में चल लेते हैं। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव दैट AC इज इक्वल टू BD। ओके, तो हम लोग दोनों ट्रायंगल में चल लेते हैं। ABC और ACD दोनों ट्रायंगल में देखिए, हमें पता है कि ये रेक्टेंगल है ना। तो अभी हमने बोला कि साइड्स इसके क्या है? अपोजिट है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ठीक। तो और एंगल क्या बोला मैंने? 90 डिग्री बोला, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं AD बराबर BC, AD बराबर BC। उसी तरीके से AB जो साइड है ये कॉमन कह सकते हैं, AB बराबर AB कॉमन हो गया। एक एंगल देख लीजिए, ये वाला एंगल, ये कितना हो गया? 90 डिग्री, यानी एंगल A बराबर किसके? एंगल B के। क्यों? ये 90 डिग्री, ठीक है। तो अब जरा देखिए, साइड, एंगल और ये साइड, उसी तरीके से साइड, एंगल, एंगल और ये साइड, यानी ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय SAS, यानी देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय
SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। इतनी बात क्लियरली समझ में आई। तो अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया यानी इस एंगल के सामने वाला ये साइड बराबर होगा इस एंगल के सामने वाले ये साइड के, यानी हमें क्या मिल गया AC बराबर BD, प्रूव्ड। यानी कि दो प्रॉपर्टीज मिली। पहले प्रॉपर्टी कि रेक्टेंगल के सभी एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं और कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के। ओके, नेक्स्ट हमें क्या प्रॉपर्टी मिली है कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ओके, ये दो प्रॉपर्टी समझ में आ गई रेक्टेंगल की। यानी कि रेक्टेंगल क्या है एक पैरेललोग्राम है। जैसे ही पैरेललोग्राम वर्ड आता है वैसे ही आपके दिमाग में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज आ जानी चाहिए। पैरेललोग्राम के अपोजिट पेयर ऑफ साइड पैरेलल होते हैं, अपोजिट पेयर ऑफ साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल से इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करता है। ये बात क्लियरली समझ में आए? तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। बस जैसे ही किसी फिगर को पैरेललोग्राम बोलेंगे इसका मतलब है कि उसके ऊपर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं रोम्बस के ऊपर। रोम्बस क्या है? रोम्बस इज दैट टाइप ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are equal। ध्यान से समझ लीजिए, रोम्बस इज दैट टाइप ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are equal। सपोज ABCD मान लिया हमारा एक पैरेललोग्राम है। ओके, जैसे ही पैरेललोग्राम बोला इसको, इस फिगर को, इसके ऊपर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गई। ओके, अगर मैं बोल दूं क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कि हमें पता है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट पेयर ऑफ साइड क्या होता है इक्वल होता है। यानी ये बराबर यानी BC बराबर AD होता है और CD बराबर क्या हो गया AB होता है। ये बात तो होता ही है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो मैंने क्या बोला एडजेसेंट साइड्स इक्वल, वैसा पैरेललोग्राम जिसका एडजेसेंट साइड क्या हो इक्वल हो, यानी AB बराबर क्या हो BC हो। ओके, एडजेसेंट साइड कोई भी AB बराबर AD है या AB बराबर BC या BC बराबर AD, एडजेसेंट मतलब ये ऐसे साइड्स। ओके, तो ये साइड्स इक्वल है तो वैसे फिगर को हम लोग क्या कहेंगे पैरेललोग्राम कहेंगे। तो अब जरा देखिए कि अगर मैं AB बराबर BC करता हूं इसका मतलब क्या हुआ, AB पहले से ही बराबर है किसके CD के, तो AB CD के भी बराबर है ना, यानी CD बराबर AB बराबर BC हो जाएगा, तीन साइड इक्वल हो गए। और BC किसके बराबर है AD के, क्यों, ये तो पैरेललोग्राम भी है ना। यानी कि हमें क्या मिल गया, ये चारों साइड्स इक्वल मिल गए किसके रोम्बस के। यानी रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसके चारों साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ये बात क्लियरली समझ में आ गई? ठीक है, ये एक रोम्बस है, इसके चारों साइड इक्वल है। प्रॉपर्टी है द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। क्या बोल रहा है कि जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा। यानी अगर ये O है तो ये देखिए ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, यानी बीच में कितना का बनेगा यानी 360 डिग्री का टोटल बनेगा। ओके, बात क्लियर समझ में आया? ये क्या है 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। आइए इसको भी प्रूफ करते हैं। अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट कोई भी एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। यही हमें क्या करना है प्रूव करना है। तो हम सिंपल सा इस ट्रायंगल में चल लेते हैं, दोनों ट्रायंगल में, यानी AOD ट्रायंगल और AOB ट्रायंगल में, यानी एक ट्रायंगल AOD और एक ट्रायंगल AOB, इन दोनों ट्रायंगल में चल लेते हैं। हमें क्या पता चला है, हमें पता चला है कि ये एडजेसेंट साइड्स रोम्बस क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो एडजेसेंट साइड रोम्बस के इक्वल है, यानी क्या मतलब AD बराबर AB, AD बराबर AB। अच्छा, ये देखिए तो जरा साइड AO बराबर क्या होगा AO के, क्यों होगा कॉमन है ना। तीसरा क्या मिल जाएगा हमें OD बराबर OB। हमें पता है कि एक पैरेललोग्राम है रोम्बस, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। यानी कि पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, तो बाइसेक्ट किया, यानी OD बराबर क्या OB, यानी OD बराबर OB, यानी तीनों ये देखिए S से ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। मैंने लिखा नहीं है बस शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। तो तीनों ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया S से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, इस साइड के सामने वाला ये वाला एंगल, ठीक, ये बराबर होगा इस साइड के सामने वाले इस वाले एंगल के, है ना। और ये एंगल है क्या
AOD है, यानी एंगल AOD जो होगा वो बराबर होगा किसके, एंगल AOB के, होगा कि नहीं। तो बस आपको पता है कि अगर एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब जरा देख लीजिए सेम कंडीशन, देखिए एक AOD है और एक AOB है, तो इसका और इसका सम क्या होगा, 180 डिग्री। हमें पता है कि ये बराबर ये है, यानी कि अगर ये x है तो ये भी x होगा, होगा कि नहीं। दोनों का सम 180, यानी x प्लस x 2x इज इक्वल टू कितना, 180, यानी x बराबर कितना, 90, यानी ये 90 तो ये भी 90। उसी तरीके से इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल 90, उसी तरीके से इसका वर्टिकल अपोजिट 90, यानी सब कितने हो गए, 90 डिग्री के। बात क्लियरली समझ में आया, ठीक है। तो हम इसी तरीके से इसको प्रूव करेंगे, यानी डायगोनल रोम्बस की दो चीज़ें जानी हमने कि पहली बात कि साइड्स तो इक्वल होते हैं, रोम्बस इज दैट टाइप ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, है ना। उसके बाद हमने जाना कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। ये बात क्लियरली समझ में आई, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है कि द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट द एंगल्स ऑफ द रोम्बस। क्या बोल रहा है कि जो रोम्बस का जो डायगोनल है वो उसके एंगल्स को भी बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब क्या, ये जो AC है ये एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब क्या, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये अगर मान लिया मैंने क्या है x है तो ये भी x होगा, ओके। उसी तरीके से ये x है तो ये भी x होगा। क्यों, क्योंकि हमारा ये पूरा पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये x है तो ये भी x होगा, यानी इस रोम्बस पे तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी ना। तो बस यही बात है, ठीक। तो यही बोल रहा है कि ये जो AC जो है ये रोम्बस के एंगल्स को भी बाइसेक्ट करेगा। यानी देखिए ये डायगोनल एक BD भी है, यानी अगर ये y है तो ये भी y होगा और ये y है तो ये भी y होगा, ओके। ये बात बोल रहा है, ठीक। तो आइए हम इस चीज़ को प्रूव कर देते हैं। तो अब ज़रा देखिए इन दोनों ट्रायंगल में चल लीजिए, यानी कि AOD और AOB इन दोनों ट्रायंगल में चलेंगे तो हमें क्या क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एक साइड AD बराबर किसके मिल जाएगा, AB के। क्यों, क्योंकि साइड्स इक्वल होते हैं रोम्बस के, ओके। नेक्स्ट हमें AO बराबर AO मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमें क्या मिल जाएगा, OD बराबर OB मिल जाएगा, OD बराबर क्या मिल जाएगा, OB। तो ट्रायंगल SSS से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। साइड 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 से साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इस साइड के सामने वाला ये वाला एंगल बराबर होगा इस साइड के सामने वाले इस एंगल के, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। बात क्लियरली समझ में आया, इतनी बात क्लियरली समझ में आई। यानी कि देखिए ये जो डायगोनल है इसको बाइसेक्ट किया, उसी तरीके से हम इस ट्रायंगल में चलेंगे तो इसको भी बाइसेक्ट करेगा। इतनी बात समझ में आई। सेम चीज सेम प्रोसीजर, इस ट्रायंगल में चलेंगे तो इसको भी बाइसेक्ट करेगा। उसी तरीके से इस डायगोनल के लिए इसमें चलेंगे तो इसको बाइसेक्ट करेगा और इसको बाइसेक्ट करेगा। बात क्लियरली समझ में आई। यानी कि रोम्बस के हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कि रोम्बस के सभी साइड इक्वल होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, क्या पढ़ी, कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ी कि जो रोम्बस का डायगोनल होता है वो रोम्बस के एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। ये बात क्लियरली समझ में आया, ओके। तो ये थी हमारी रोम्बस की 3 प्रॉपर्टी। और रोम्बस है क्या, तो रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, यानी जैसे ही पैरेललोग्राम शब्द आएगा इसके ऊपर सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी पैरेललोग्राम की। इतनी बात क्लियरली समझ में आ गई, ओके। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्क्वायर पढ़ेंगे और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज देखेंगे, ओके। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, उसके बाद पढ़ा रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, ओके। इतनी बात क्लियरली समझ में आ गई। रोम्बस की प्रॉपर्टीज, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्लियरली समझ में आई, ओके। एक बार आप लोग खुद से इसको लिख करके प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्क्वायर पढ़ेंगे।